नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो चुनाव से पहले INDIA अलायंस बड़े ही जोर शोर के साथ मैदान में उतरी थी। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब जब चुनाव आए और नतीजे आते आते इस पूरे खेमे में मनभेद साफ तौर पर देखा गया। अब जब बिहार में चुनाव है तो फिर एक बार एकजुट होने की बात कही गई। SIR मुद्दे पर तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, RJD की बात कर ले, TMC की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, एक मुद्दे पर यानी कि SIR पर मुखर होकर उन्होंने आवाज उठाई। बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। खास तौर पर कांग्रेस, राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, आरोप लगाया, जिसके समर्थन में बाकी पार्टियां मैदान में उतरी और आवाज भी उठाई। इसके बाद कांग्रेस के तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। इसमें RJD फुल फॉर्म में राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ पूरे यात्रा के दौरान नजर आए थे। अब यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस में और बाकी पार्टियों में, पूरे इंडिया गठबंधन में मनभेद दिखाई दे रहा है। वो ऐसे क्योंकि इस यात्रा से ममता बनर्जी ने दूरी बनाई हुई है। उन्होंने SIR का वोट चोरी का समर्थन तो किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस यात्रा से अलग थलग नजर आई। अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव इस यात्रा में कुछ दिनों के लिए शामिल तो हुए, लेकिन यहां पर उनका एक बयान जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वो ये कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे और सबसे बड़े दावेदार होंगे और उन्हें ही बनना चाहिए। जब अखिलेश यादव ने ये कहा तब राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली और अमूमन ज्यादातर जब भी मीडिया से राहुल गांधी से ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। अब यहाँ पर तमाम पार्टियों के बीच मनभेद साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, एक तरफ वोट चोरी को लेकर पूरे के पूरा विपक्षी खेमा जो है एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन जब यात्रा की बात आई तो ममता बनर्जी अलग थलग नजर आई, अखिलेश यादव के भी अपने अलग ही सुर थे। जी बिल्कुल। और अगर इंडिया ब्लॉक की जब बात करते हैं तो उस इंडिया ब्लॉक में हमेशा से ये देखने को रहा है, जब महागठबंधन बना उसके बाद से ही कभी अरविंद केजरीवाल नाराज रहते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हम नहीं हैं, कभी और कोई नेता कहता है कि हम उनके साथ नहीं हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो वो अपने आप को वहाँ पर बड़ी पार्टी दिखाने का प्रयास करते हैं। ममता बनर्जी पर अगर खास तरीके से चर्चा करें तो ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा मुखर रहती हैं इंडिया ब्लॉक से दूर रहने में। वो कहती हैं कि दिल्ली में तो हम आपका साथ देंगे लेकिन बाकी और जगह नहीं देंगे, खासकर बंगाल में। अब इसका कारण क्या है? सबसे पहले वोटर अधिकार यात्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े चेहरे, वो चाहे शिवसेना UBT से अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे नजर नहीं आए, अखिलेश यादव जरूर गए, लेकिन ममता बनर्जी ने किसको भेजा? यूसुफ पठान को और ललितेश त्रिपाठी को, जिन्हें नोटिस ही नहीं किया। 16 दिन तक वोटर अधिकार यात्रा चली लेकिन ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। अब सवाल यह कि आखिर बार बार ममता बनर्जी क्यों इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाती हैं? तो सबसे बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? कांग्रेस करती है। और कांग्रेस में कौन करता है? अधीर रंजन चौधरी करते हैं। तो ममता बनर्जी को यह लगता है कि बंगाल में भाई ये इतना विरोध करते हैं तो हम इनका साथ क्यों दें। दूसरी बात, कल को चुनाव में अगर इंडिया ब्लॉक जीत भी जाता है तो ममता बनर्जी अगर बंगाल में अच्छी खासी सीटें जीत लेंगी लोकसभा की, तब वो दावेदारी पेश करेंगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री मैं होंगी। तो इसीलिए वो राहुल को चेहरा नहीं बनाना चाहती इंडिया ब्लॉक का, उनका समर्थन करके, कि एक मौका आया तो हम भी हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्यों राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी और नेता को बनने दिया जाए। तो ऐसे में ममता बनर्जी इसीलिए बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा भी विधानसभा में नहीं करती, कहती हैं अलग अलग लड़ो। ममता बनर्जी को पता है कि अगर गठबंधन हुआ तो सीटें बटेंगी तो फिर हमारी सीटों पर असर पड़ेगा और हम केंद्र में भी दावेदारी मजबूती से पेश नहीं कर पाएंगे भविष्य में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। और ममता बनर्जी अकेले लड़ती हैं। तो एक वर्चस्व की लड़ाई है कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी की। इसीलिए ममता बनर्जी इस पूरे गठबंधन में राहुल गांधी को तो चेहरा नहीं मानती हैं, ये नजर आ जाता है। अब वोटर अधिकार यात्रा में निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, और इसलिए जाना चाहिए था कि तेजस्वी यादव को उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि तुम ही मुख्यमंत्री बनो। तो क्या तेजस्वी यादव के लिए नहीं जा सकती थी?
जहां तक अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो तेजस्वी अगर यात्रा कर रहे होते तो ममता बनर्जी जरूर मंच पर दिखते, लेकिन राहुल गांधी थे, इसीलिए उन्होंने मंच साझा करना उचित नहीं समझा। अब इसके अलावा वामपंथी दलों के विरोध में ममता बनर्जी लगातार रही, क्योंकि ममता की पूरी राजनीति ही वामपंथ से लड़ाई पर टिकी रही। वो दौर था पश्चिम बंगाल में जब वामपंथियों का कब्जा हुआ करता था, गढ़ था, उसे तोड़ पाना मुश्किल था। उसके खिलाफ ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, उनसे मार तक खाई ममता बनर्जी। क्या कुछ नहीं हुआ ममता बनर्जी के साथ, लेकिन 2011 में उन्होंने वामपंथियों को बंगाल से उखाड़ फेंका और तब से बंगाल में वो लौट नहीं पाए। उन्हीं वामपंथियों के साथ, जैसे सीपीआईएम के साथ कांग्रेस बहुत अच्छे संबंध रखती है, कन्हैया उधर से आ जाते हैं, उनका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो 34 साल की जो लड़ाई वामपंथियों के साथ रही है ममता बनर्जी की, वो इस सब में घुलकर उसको खराब नहीं करना चाहती। महागठबंधन में वो हिस्सा हैं, बाहर से सपोर्ट करती हैं, लेकिन महागठबंधन ने अपनी सीटें वो नहीं जुड़वाना चाहती। जरूरत पड़ी तो दे देंगे, लेकिन ऑफिशियल तौर पर नहीं, बाहर से सपोर्ट करेंगे। जैसे पवन कल्याण ने बीजेपी का केंद्र में सपोर्ट कर रखा है कि मुझे कोई मंत्रालय नहीं चाहिए भाई, मैं आपकी 5 सीटें जो मेरे पास हैं वो आपको सपोर्ट में है, बाहर से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। तो सीट बंटवारे पर हमेशा पेच फंसता है इंडिया ब्लॉक का। हमेशा उसमें यह होता है कि कांग्रेस बड़ी है, कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में, तो उसकी सीटें ज्यादा होना चाहिए, और ये हर जगह लड़ाई होती है। अखिलेश यादव भी कहते हैं भाई ज्यादा सीटें नहीं दूंगा, मजबूत मैं हूं यहाँ पर। उधर हरियाणा में जाते हैं तो इसीलिए गठबंधन टूट जाता है अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यार 10 सीटें तो कम से कम दो, भले हम मजबूत नहीं हैं। तो वहां कांग्रेस कहती है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम आपको सीटें नहीं देंगे, हम यहाँ सरकार बना रहे हैं। फिर उसका बदला अरविंद केजरीवाल कहाँ लेते हैं? दिल्ली में आके कहते हैं कि तुमने नहीं दिया था ना 10 सीटें, हम तुम्हें 2 सीट नहीं देंगे और हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे ही नहीं। और पूरे दिल्ली चुनाव में जितना मुखर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर रही, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर रही। और आज के दौर में आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है दिल्ली में भी। तो इनके गठबंधन में ये लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है। एमवीए बना हुआ है महाराष्ट्र में, वहां पर महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस। वहां शरद पवार लीड करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि भाई नाना पटोले से जब पूछा जाता है तो वो अलग बयान देते हैं। अब बिहार के अगर मंच पर बात करें तो जब ये पूछा गया राहुल गांधी से कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कह सकते थे ना राहुल गांधी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे महागठबंधन की तरफ से, इसमें क्या छुपाना क्या बताना। और तेजस्वी के नाम का ऐलान हो जाता तो मुझे लगता है वोटर्स और जुड़ जाते। ममता तो नाम का ऐलान कर दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के मन में अभी क्या है कि वो ये नहीं बोल पा रहे हैं कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। भाई एक शब्द बोल देते, ये क्लियर हो जाता कि महागठबंधन से तेजस्वी चेहरा है, कांग्रेस ने भी हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन अभी ये लग रहा होगा कि शायद हमारी सीटें जल्दी ज्यादा आ जाएं तो हम कल को दावेदारी पेश कर देंगे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, या हम 2 उप मुख्यमंत्री बनवा लेंगे अपने। तो ये कई चीजें हैं जो ममता बनर्जी को निश्चित तौर पर महागठबंधन से दूर करती हैं। सबसे पहले बंगाल में वो किसी की एंट्री नहीं चाहती अपने अलावा, न लोकसभा में और न राज्य के चुनाव में। दूसरी बात, कांग्रेस उनका मुखर होकर विरोध करती है, इसीलिए ममता बनर्जी राहुल गांधी को चेहरा मानने से इनकार करती हैं। वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस के करीबी 34 साल की राजनीति ममता बनर्जी की खराब कर सकती है, इसीलिए इस पर भी वो सहमत नहीं होती हैं और इसीलिए दूर रहती हैं। तो ये प्रमुख रूप से 3-4 कारण। और चौथा सबसे बड़ा कारण, राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री का चेहरा हो, कांग्रेस से ही क्यों चेहरा हो, ममता बनर्जी नहीं हो सकती क्या? अगर वो 40 सीटें लोकसभा में लेकर आएंगी बंगाल में तो वो क्यों नहीं हो सकती? तो ये 4 प्रमुख कारण मुझे लगते हैं कि उनको हर बार इंडिया ब्लॉक से दूर कर देते हैं। बिल्कुल रोहित, लेकिन अगर हम आरजेडी की बात करें, जिस तरीके से फिलहाल तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ हर पल नजर आए, राहुल गांधी के साथ हर पल नजर आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो अब जोड़ी बनी हुई है वो चुनाव आते आते या फिर नतीजे आते आते ये साथ रह पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस ये चाहेगी कि मुख्यमंत्री अगर जीतती भी है तो कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, आरजेडी ये चाहेगी कि आरजेडी से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, तेजस्वी यादव बने वो। तो चुनाव आते आते क्या ये जो जोड़ी बनी हुई है वो टिकी रह पाएगी? क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी बनी थी, नतीजे आते आते वो कैसे अलग हुई थी। देखिए, ये जोड़ी मुझे लग रहा है कि नहीं टूटने वाली है चुनाव तक। चुनाव के बाद क्या कुछ होता है सीट जीतने पर, वो बात का फैसला होगा। और अगर कांग्रेस तोड़ना चाह भी रही होगी ना तो आरजेडी नहीं तोड़ी। आरजेडी को बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस की यहाँ पर, उसका कारण समझना होगा। आरजेडी से अगर कांग्रेस अलग हुई तो फिर मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा।
और आरजेडी इसी मजबूरी में कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलती है कि ये अलग से चुनाव न लड़ें, क्योंकि जो हमारा सबसे कोर वोट है, यादव तो है ही उनके, दूसरा जो सबसे बड़ा उनका वोट बैंक है मुस्लिम। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो फिर आरजेडी को मुस्लिम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम सीधे फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे। केंद्र में आप देखिए ना, 99 सीटें ऐसे थोड़ी आ गए। और यही वजह है कि आरजेडी कहती है चलो ठीक है भाई, 70 भी सीटें हम आपको दे देते हैं, कम से कम मुस्लिम वोट बैंक तो हमारा नहीं खिसकेगा। अब मान लीजिए कि एक सीट पर प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, मायावती भी उस सीट पर जा रही हैं लड़ने, और एनडीए की तरफ से भी एक कैंडिडेट होगा, आरजेडी का एक कैंडिडेट और कांग्रेस का हो गया। तो दलितों का वोट चलिए मायावती को चिराग पासवान की तरफ चला गया, एनडीए की तरफ चला गया, या फिर प्रशांत किशोर जो वोट काट रहे हैं युवाओं की सोच का नए चेहरे के तौर पर वो काट ले गए। मुस्लिमों का वोट जो 10 वोट है वो बढ़ गया मान लीजिए 5 और 5 के हिस्से में, तब तो हार गई आरजेडी फिर। तो इसी वजह से आरजेडी कांग्रेस को साथ लेकर चलनी है, और ये अंजाम भुगत चुके हैं आरजेडी वाले। किशनगंज जब हमने देखा सीमांचल में 5 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी 6 सीटें निकाल के ले आते हैं वहां से, हालांकि बाद में आरजेडी में आ गए उनके विधायक, तो वहां पर मुस्लिमों ने ओवैसी को देखते हुए बटन दबाना शुरू कर दिया उस पर। तो यही वजह है कि ये गठबंधन टूटने तो नहीं जा रहा है फिलहाल चुनाव तक, और आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कांग्रेस अलग हो। हाँ, यूपी में हुआ तो यूपी में वही बातें थी कि प्रियंका गांधी को लेकर तमाम बातें हो गई, सीट बंटवारे को लेकर थोड़ा उथल पुथल रही, फिर वहां भी जोड़ी काम नहीं है। 2 लड़कों की जोड़ी वहां काम नहीं, बहुत प्रचार किया गया कि 2 लड़के आ गए, ये हो गया, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी वहां काम नहीं है। तो महागठबंधन ही चुनाव लड़ेगा, और आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के वहां पूरक हैं मुस्लिम वोट को खींचने के लिए, इसीलिए वो अलग नहीं होना चाहते हैं। बाकी गठबंधन में आपको राह ऐसी दिखती रहेगी आने वाले वक्त में भी, जब और कहीं चुनाव होगा तो वहां की लोकल पार्टी जो होगी वो मानने से इनकार कर देगी। तो अभी यहां पर जो हर गठबंधन को एक चेहरा मान लेना चाहिए वो माना नहीं जा रहा है गठबंधन की पार्टियों की तरफ। जैसे एनडीए में है, पवन कल्याण कहते हैं नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री, उधर से क्या कहते हैं एक नाथ शिंदे कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उधर से जब जेजेपी थी साथ में तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब जो गठबंधन में इनके साथ है, जीतन राम मांझी हो जो भी हो, वो सब एक चेहरा मान चुके हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका शीर्ष नेतृत्व जो मोदी के नीचे है वो यही कहता है कि हमारे ब्रांड जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं का चेहरा है। तो सब पार्टियां मानती हैं, जिनको नहीं मानना हो चले जाएं, लेकिन यहां चेहरा एक ही है। तो यहां बस एक चेहरा नहीं माना जा पा रहा है, क्योंकि सबके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, और उन्हीं महत्वाकांक्षाओं में ममता बनर्जी दूर रहती हैं, और वो चाहती हैं कि भाई जब मौका है तो प्रधानमंत्री हम भी बन सकते हैं, तो क्यों राहुल गांधी को हम चेहरा मान लें। बिल्कुल, और यही एकजुटता की कमी कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में साफ तौर पर नजर आती है। और इसके साथ ही जिस महत्वाकांक्षा की बात आप कर रहे हैं वो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की कमी की वजह से भी ये जो तमाम परेशानियां देखी जा रही है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आते आते ये गठबंधन जो है वो कितना टिका हुआ रहता है। रोहित जुटिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।